शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। आज हम ये सुंदर थालपोश बनाना सीखेंगे। ऐसी और डिज़ाइन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। ये धागा लेंगे और इस तरह से घुमाएंगे उंगलियों पर और पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब हम ये क्रोशिया लेंगे, नीचे से निकालेंगे और पीछे वाले धागे को हम आगे कर लेंगे इस तरह से। अभी हमारी नॉट तैयार हो जाएगी। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। फर्स्ट वाली चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से। अब एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इसमें हम और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसमें हम पफ बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच को पफ बनाया। इस धागे को हम इस तरह से पकड़ेंगे और इस क्रोशिया पर धागा घुमाएंगे और एक साथ इसमें से निकाल देंगे। अब हम इस धागे को जो पकड़ा है हमने, इसको भी हम क्रोशिया पे लेंगे, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे और दोनों में से निकाल देंगे। अब हम एक की चेन बनाएंगे इस तरह से, धागा घुमाएंगे, अगला पफ इसी रिंग में ही बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये हमने 5 बार धागा घुमाया है। इसको इस तरह से रखेंगे और इसको घुमाएंगे और इस तरह से निकाल देंगे। फिर इसको पकड़ेंगे क्रोशिया पे हम, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे और दोनों में से निकाल देंगे। फिर एक की चेन बनाएंगे। इसी तरह से हमें इसमें 8 पफ बनाने हैं। 2 हमने बना लिए, 6 और बनाएंगे और राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड बन के हमारा तैयार हो गया है। इस राउंड में हमने 8 पफ बनाए। अब हम इसको लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए ये जो पफ है हमारा स्टार्टिंग वाला, इसके ऊपर हम इस तरह से लॉक करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब ये जो फर्स्ट जाली है इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसके लिए हम इस धागे को यहीं कट कर देंगे और दूसरे कलर का धागा लेंगे। ये हमने सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ लॉक कर दिया, कट करेंगे। अभी हमने दूसरे कलर के धागे की नॉट बना के रखी है। तो इस तरह से हम इसको लेंगे क्रोशिया के ऊपर और फर्स्ट जाली में से निकालेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हम इसी में पफ बनाएंगे। तो इस तरह से धागा बड़ा किया, धागा घुमाया और फर्स्ट जाली में पफ बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसमें से निकाल देंगे। फिर इसको क्रोशिया पे लेंगे, दोनों में से निकाल देंगे। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1, 2 और दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे। ये फर्स्ट जाली है जो, इसी में बनाएंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से निकाल देंगे। अब आगे जाने के लिए हम 2 की चेन लेंगे, 1, 2, धागा घुमाया, अगली जाली में हम दो पफ बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इसको ऐसे इस तरह से पकड़ लेंगे, इसको भी लेंगे हम और इस तरह से निकाल देंगे। 2 की चेन बनाएंगे, 1,
दो। दूसरा पफ भी इसी में बनाएंगे हम। एक, दो, तीन, चार, पाँच। आगे जाने के लिए दो की चेन, एक, दो। इसी तरह से हमें हर जाली में दो पफ बनाने हैं और इनके बीच में दो की चेन, और इधर जाने के लिए भी दो की चेन। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। ये फर्स्ट वाला पफ है, इसके ऊपर हम लॉक करेंगे स्लिप स्टिच के साथ, इस तरह से। अब फर्स्ट जाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी में हम पफ बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। पांचों में से हम इस तरह से निकाल देंगे। इसको भी लेंगे क्रोशिया पे, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे, दोनों में से निकाल देंगे। दो की चेन, एक, दो। ये फर्स्ट जाली है। दूसरा भी हम इसी में बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। दोनों में से निकाल देंगे। अब हम तीन की चेन बनाएंगे इधर जाने के लिए। एक, दो, तीन। तीन की चेन बनाई, और ये जो पफ के बीच में हमने जाली बनाई थी दो की, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो धागा घुमाएंगे और इस जाली में बनाएंगे, फर्स्ट में जो पफ के बीच में है, इस तरह से। ये हमने दो पफ यहाँ है, दो पफ यहाँ है, और जो इनके बीच में दो की जाली है, इनमें हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम तीन की चेन, एक, दो, तीन। तीन की चेन, धागा घुमाएंगे और पफ के बीच में हम दो पफ बनाएंगे, इस तरह से। एक, दो, तीन, चार, पाँच। निकाल देंगे। दो की चेन, एक, दो। दूसरा पफ भी इसी में बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब इधर जाने के लिए हमें तीन की चेन, एक, दो, तीन। धागा घुमाएंगे और इन दोनों के बीच में जो ये जाली है दो की, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, पफ के बीच में नहीं, यहाँ। ये हमने डबल क्रोशिया बना दिया। इसी तरह से हम दो पफ के बीच में दो पफ बनाएंगे और बीच में दो की चेन। इधर जाने के लिए फिर तीन की चेन, और यहाँ जो दो की जाली है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक। फिर आगे जाने के लिए तीन की चेन और दो पफ। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। तो जो पहला पफ है हमारा स्टार्टिंग वाला, इसी के ऊपर हम लॉक करेंगे इसको। अब जो जाली है इसमें फर्स्ट जाली में सिंगल क्रोशिया करेंगे एक, और इन दोनों पफ के बीच में हम पफ बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। इस तरह से निकाल देंगे। दोनों में से निकालेंगे। दो की चेन, एक, दो। दूसरा पफ भी हम इसी में बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। इस तरह से निकाल देंगे।
दोनों में से निकालेंगे। अब इधर जाने के लिए हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3। हमने इन दोनों पफ के बीच में 2 पफ बना दिए और बीच में 2 की चेन। इधर जाने के लिए 3 की चेन। अब हम डबल क्रोशिया ये जो बनाया है हमने, इसके हम फर्स्ट जाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम, अगर तुम्हारा लूज है तो आप 2 की चेन बनाएं, अगर सही है या टाइट है तो 3 की चेन बनाएं। तो मैं 3 की बनाऊंगी। 1 2 3। 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और एक इस जाली में डबल क्रोशिया के इस जाली में बना दिया। अब एक इस जाली में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया इस तरह से। अब हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और दोनों पफ के बीच में हम 2 पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5। एक साथ निकाल देंगे। दोनों में से निकाल दिया। 2 की चेन, 1 2। एक पफ के बीच में हम 2 की चेन रखेंगे। दूसरा पफ भी हम इसी में बनाएंगे। 1 2 3 4 5। धागा पकड़ा और इस तरह से निकाल दिया। अब इन दोनों में से निकाल देंगे। आगे जाने के लिए 3 की चेन, 1 2 3। और इसी तरह से हमने जैसे यहाँ बनाए 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह से हमें यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और बीच में 3 3 की चेन और 2 पफ के बीच में 2 की चेन। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। हमने आपको चौथे राउंड तक बताया था। 1 2 3 4, 4 राउंड तक बताया था, जिसमें हमने 3 की चेन डबल क्रोशिया, 3 की चेन डबल क्रोशिया और 3 की चेन। इसी तरह से हमने ये 3 की चेन डबल क्रोशिया 3 बनाए थे, फिर 4 बनाए थे, इसी तरह से 5 6 7 8। हमने 10वीं रो में 8 डबल क्रोशिया बनाए थे। और ये पफ इसी तरह से सेम तरीके से हमने 2 पफ 2 की चेन, 2 पफ 2 की चेन। इसी तरह से हमने 10वां राउंड कंप्लीट किया है। हर डबल क्रोशिया के बीच में 3 की चेन रखी है और पफ के बीच में 2 की चेन। इसी तरह से हमने अपना राउंड कंप्लीट किया है। 10 राउंड बनने के बाद हमारा थालपोश इस तरह का दिखेगा। अब ये जो पर्पल वाला धागा है, इसे हम यहाँ कट कर देंगे इस तरह से। अब हम ये वाइट कलर का धागा लेंगे। आप चाहें तो अपनी मर्जी से कोई भी कलर कॉम्बिनेशन कर सकती है। मैंने वाइट और पर्पल का किया है, तो मैं वाइट लूँगी। इस तरह से हम नॉट बना लेंगे। ये हमारी नॉट बन गई। अब ये जो हमारे पफ बने हुए हैं पर्पल और वाइट, तो इस वाइट के बीच में ये जो चेन आ रही है हमारी, इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और धागा घुमाएंगे और वापस निकाल देंगे। फिर इन दोनों में से हम इस तरह से निकाल देंगे। अब हम यहीं पे पफ बनाएंगे इस तरह से धागा बढ़ा के और इसी में से निकालेंगे। 1 2 3 4। हमने 5 बार घुमा के पफ बनाए, तो हम इसमें भी 5 बार ही घुमाएंगे और धागे को इस तरह से पकड़ेंगे और क्रोशिया पर लपेटेंगे और इस तरह से निकाल देंगे। अब जो पकड़ के रखा है उसको भी हम क्रोशिया पर लेंगे, धागा घुमा लेंगे, इसमें से निकाल देंगे और फिर दोनों में से निकाल देंगे। एक की चेन बनाएंगे और ये जो हमारा पफ बना हुआ है, इसके ऊपर हम यहाँ, ये जो पफ है हमारा, ये इसके ऊपर हम लॉक कर देंगे इसको इस तरह से। दोनों में से निकाल देंगे। ये कुछ आपका इस तरीके का पफ बन जाएगा। यहाँ अब हम आगे बनाते हैं। इसी में हम दूसरा पफ बनाएंगे।
1 2 3 4 5 एक साथ निकाल देंगे। एक की चेन लेंगे और इसे अगले पफ के ऊपर हम इस तरह से लॉक कर देंगे। अब एक की चेन बनाएंगे। देखिए हमारी ये जो स्ट्रिप जा रही है बनते हुए, इसी पे हमने 2 पफ बना लिए हैं और इसी तरह से हमें यहाँ तक लास्ट वाले पफ तक बनाना है। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पफ बना के तैयार किए हैं। अब आगे बनाते हैं। तो ये जो पफ है हमारा, इसके ऊपर ही हम इसको लॉक कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। अब हम एक की चेन बनाएंगे। अब एक सिंगल क्रोशिया ये पफ के बीच में करेंगे हम। अब अगला सिंगल क्रोशिया हम इस पफ के ऊपर करेंगे। इस तरह से एक की चेन लेंगे और इसी में हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 पफ बनाए, 5 बार घुमा दिया। इस तरह से निकाल देंगे इसमें। एक की चेन। अब ये जो हमारा पफ बना हुआ है सेकंड वाला, इसमें हम यहाँ लगाएंगे क्रोशिया और इस तरह से निकालेंगे। धागा घुमाएंगे, इसमें हम सिंगल क्रोशिया के साथ लॉक कर देंगे। एक की चेन बनाएंगे इस तरह से। अब इसी में हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 पांचों में से हम एक साथ निकालेंगे। दोनों में से निकाल देंगे। एक की चेन। अब हम अगले पफ के इस पर कर दिया हमने लॉक। अब इस पर करेंगे यहाँ से और इस तरह से निकाल लेंगे क्रोशिया। लॉक करेंगे इसको। एक की चेन और इसमें हम इसी तरह से पफ बनाते जाएंगे। इस तरह से यहाँ तक पफ बनाएंगे हम। जैसे हमने यहाँ से ये स्टार्ट किया था, इसी तरह से यहाँ तक बनाते हुए आ जाएंगे। हमने यहाँ से और यहाँ तक बना लिए हैं पफ। अब हम जो ये लॉक करेंगे तो यहाँ करेंगे। ये जो पफ है इसके ऊपर हम इसको लॉक करेंगे। इस तरह से क्रोशिया डालेंगे, वापस लेंगे धागा और सिंगल क्रोशिया के साथ हम लॉक कर देंगे। अब एक की चेन बनाएंगे हम। मैंने यहाँ ये लॉक कर दिया है इस वाले पफ के ऊपर। अब हम इस लाइन पर पफ बनाते हुए जाएंगे। इस लाइन पर पफ बनाने के लिए ये जो हमारी वाइट वाला फूल है, इसी के ऊपर हम जो जाली है इसी में हम पफ बनाएंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 पांचों में से हम एक साथ निकाल लेंगे। जो पकड़ के रखा है धागा, इस तरह से दोनों में से निकाल लेंगे। अब एक की हम चेन बनाएंगे और ये जो हमारा पफ है इसके ऊपर हम लॉक कर देंगे। ये जो पफ है इसके ऊपर हम लॉक करेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ। एक की चेन बनाएंगे और इसी में हम दूसरा पफ बनाएंगे जहां हमने ये लॉक किया है। इस तरह से 1 2 3 4 5 पांचों में से एक साथ निकालेंगे। एक की चेन और ये जो पफ है हम
अब इसके ऊपर यहाँ लॉक करेंगे। हमने ये यहाँ से स्टार्ट किया था बनाना और इधर ले गए हम, इस तरह से घुमा के फिर इधर ले गए आए, यहाँ लॉक कर दिया है। अब हम इधर जाएंगे और इसी तरह से हम सारी पफ की लाइन पे होते हुए अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमने इस तरह से बना के पूरे राउंड तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको आगे बनाते हैं। तो आगे बनाने के लिए मैंने ये नॉट बना ली है धागे की, और ये जो पफ हैं हमारे पर्पल कलर के, इसके बीच में हम क्रोशिया डालेंगे और नॉट को क्रोशिया पर लेंगे। अब इस तरह से हम निकाल देंगे इसको और लॉक कर देंगे। अब हम इसी में पफ बनाएंगे जहाँ हमने ये धागा ऐड किया है। 1 2 3 4 5, पांचों में से हम एक साथ निकालेंगे। एक की चेन लेंगे, दूसरा पफ भी हम इसी में बनाएंगे। 1 2 3 4 5, पांचों में से एक साथ निकालेंगे और जो धागा पकड़ के रखा है इसको भी हम क्रोशिया पे लेंगे। एक चेन लेंगे और तीसरा पफ भी हम इसी में बनाएंगे जहाँ ये 2 बनाए। 1 2 3 4 5, एक चेन, हर पफ के बीच में हम एक चेन बना रहे हैं। अब चौथा पफ भी हम इसी में बनाएंगे। 1 2 3 4 5, पांचों में से एक साथ निकालेंगे। एक चेन, हमने एक इसमें 4 पफ बनाए और बीच में एक एक की चेन। अब आगे जो ये जाली है हम इसमें पफ बनाएंगे। एक इसके नीचे जो आ रही है इसमें नहीं बनाएंगे, अगली में बनाएंगे। 1 2 3 4 5, दोनों में से निकाला, एक की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, अगली जाली में हम बनाएंगे एक पफ। 1 2 3 4 5, एक साथ निकालेंगे, 1 चेन। इसी तरह से हमने 4 पफ इसमें बनाए, बीच में एक एक की चेन। अब हम हर जाली में एक पफ बनाएंगे और बीच में एक चेन रखेंगे। इसी तरह से हम अपना सारा राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम ये पर्पल वाला धागा लेंगे और इसकी नॉट बना लेंगे इस तरह से। अब ये जो हमने 4 पफ बनाए, एक में 1 2 3 4, इसमें हम पहले पफ में लेंगे, इस तरह से धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे और दोनों में से निकाल देंगे। अब इसमें हम पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5, पांचों में से एक साथ निकालेंगे, एक की चेन लेंगे, दूसरा पफ भी हम इसी में बनाएंगे।
4 5 एक साथ निकाल देंगे। अब एक की चेन और अगले पफ में हम 2 पफ बनाएंगे। इसमें 1 2 3 4 5 एक की चेन, दूसरा भी इसी में बनाएंगे। 1 2 3 4 5 पांचों में से एक साथ निकालेंगे। एक चेन अगले में बनाएंगे हम, 2 पफ बनाएंगे इसमें। एक चेन, दूसरा भी इसी में। हमने ये 4 पफ के बीच में 6 पफ बना दिए हैं और हर पफ के बीच में एक की चेन बनाई है। अब हम ये जो फर्स्ट वाली जाली है, एक की चेन बनाएंगे और यहाँ हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसमें ये सिंगल क्रोशिया किया। अब इसके ऊपर हम 5 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 की चेन बनाई और ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया जहाँ हमने किया है, इसके जो बीच ये जो जाली बन रही है, इसमें हम यहाँ इसको लॉक कर देंगे। इस तरह से दोनों में से निकाल देंगे। अगले एक की चेन लेंगे, अगली जाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके ऊपर फिर 5 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और फिर यहीं हम लॉक करेंगे इसको। इस तरह से ये अगले में सिंगल क्रोशिया, एक की चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया अगली जाली में और फिर इसके ऊपर 5 की चेन। 1 2 3 4 5 इसी तरह से हम हर चेन को यहाँ लॉक कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन के आएगा। जैसे मैंने ये 3 बनाए हैं, इसी तरह से आप यहाँ तक बना लें। हमने ये डिज़ाइन यहाँ से यहाँ तक बना ली है। अब ये 5 की चेन जो हमने लॉक की है, इसके बाद हम 1 की चेन बनाएंगे। हमने ये 5 की चेन बना के यहाँ लॉक की है सिंगल क्रोशिया के साथ और बीच में 1 की चेन है। हर डिज़ाइन के बीच में 1 की चेन है। अब हम ये जो पफ बने हुए हैं हमारे 4, इनके बीच में हम पफ बनाएंगे जैसे हमने यहाँ बनाए। इसी तरह से हर पफ के बीच में 2 पफ बनाने हैं। 1 2 3 4 5 पांचों में से हम इस तरह से एक साथ निकाल देंगे। एक की चेन रखेंगे और इसी तरह से हमें हर पफ के बीच में 2 पफ बनाने हैं, एक की चेन। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये रो बन के हमारी तैयार हो गई है और बहुत ही सुंदर और प्यारा थालपोश लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाने का तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।